वो पाक आत्मा पैगंबर, और एक उसका खुदा निराकार जो सामने नहीं आता, कोई आकाशवाणी करके या किसी जीव में, किसी पुजारी में प्रवेश करके उनके दूत, वो फरिश्ते आदेश देते रहते हैं। यहां पर वो निराकार अल्लाह, यही वो काल भगवान है, ये ब्रह्म है, ये अव्यक्त है, ये सामने नहीं आता, ये निराकार कहलाता है और आकार में ये अपने लोक में रहता है अलग से। वो निराकार अल्लाह जैसे अर्जुन को कह रहा है ब्रह्म, ऐसे ही ये हजरत मोहम्मद को कह रहा है। क्या कहता है कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी नंबर 25 नंबर सूरत फुरकानी में और आयत नंबर 52 से 59 तक आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस कबीर परमेश्वर का नाम लिखा है। और फिर कहा कि उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रख, वो जिंदा रूप में जो मोहम्मद जी तुझे मिले थे आके। कबीर साहब जिंदा रूप बना के, जिंदा एक महात्मा होते हैं मुसलमानों धर्म में, काला टोप, काला ही ओवरकोट एक ही पहनते ऊपर से लेके नीचे तक का, और सिर पे लंबे चोटे का एक टोप होता है, कैप, हैट नोट कैप, और उसका लंबा चोटा टोप सी होती है, टोप लंबी होती है उसकी चोटी। और वो जिंदा रूप में आते हैं। धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, नानक जी को और मलुकदास जी को, गीसा संत जी को, दादू साहेब जी को, इन सभी को जिंदा रूप बनाकर ही वो दर्शन दिया उस परमेश्वर ने। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा रूप में वो कबीर परमेश्वर आकर समय मिले थे। अब वो निराकार अल्लाह कहता है कि पैगंबर हे हजरत मोहम्मद, उस परमात्मा कबीर की तू पाकी बयान कर, उसकी महिमा का गुणगान कर, और उस कबीर साहब को तू अल्लाह बताएगा, भगवान बताएगा। और वो काफिर लोग जो अल्लाह से मुख मोड़े हुए आन पूजाएं करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तूने उस परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना है, उस कबीर साहब के लिए संघर्ष करना, उन काफिरों का कहा मत मानना। और ये वही परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है, इसको कोई मारने में समर्थ नहीं है। और वो अपने बंदों के गुनाहों से खूब परिचित है, अर्थात वो तेरे पाप कर्मों को भी काट सकता है। वो कबीर परमेश्वर है, वो अल्लाह बड़ा लिख दिया इन्होंने, वो कबीर परमेश्वर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जो गीता जी के 4 अध्याय का 33 और 34 श्लोक बताता है, वही प्रमाण कुरान शरीफ बता रही है। ये पवित्र पुस्तकें, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर परमेश्वर का सत शास्त्र, पवित्र गरीबदास जी का सत ग्रंथ साहिब और कबीर साहब के जो सीधे परिचित संतों की जो वाणी है, यही सब एक ही सिद्ध किया है कि वो कबीर परमात्मा है। और उन्होंने यही बताया कि पूरे संत से ही बात बनेगी, इन शास्त्रों के केवल पढ़ने मात्र से नहीं बात बनेगी। इन्होंने इशारा किया कि ऐसे करो, वैसे ही हमने करना होगा, तब हम सफल होंगे। अब देखिए, ये कुरान, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर उस परम पिता की प्रत्यक्ष महिमा, वो कबीर भगवान है, यही आपको वेद बताएंगे। ये कुरान शरीफ, और इसमें लिखा है कि इस पुस्तक में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये कहां से है? जालिकल किताबु ला रेब जैला फीही, यह वह इलाही पुस्तक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ
इसका अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, ये लिखी तो अरबी भाषा में है, लिपि उर्दू है। अब इसमें साथ में हिंदी में भी इसको टीका किया है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मोरम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, ये प्रकाशित है। और इसमें अभी आपको दिखाता हूं 606 पृष्ठ पे ये है प्रश्न नंबर 604। और यहां देखिए ये कुरान शरीफ, ये सूरत फुरकानी 25। अब इसमें ये हिंदी में जो कि तुम लिपि हिंदी बनाकर देवनागरी, और ये अरबी लिखा हुआ है, ये देखना। और ये उर्दू में जो का तो लिखा है, जो इस हिंदी में लिखा है, ये भाषा तो अरबी है, लिपि उर्दू है। इसमें 52वीं आयत देख लेना, कोई उर्दू का जानने वाला हो, यहां देखना, ये लास्ट वाली 52वीं आयत है। इसमें ये है जहादन खबीरत, इधर जहादन कबीरन, ये कबीर परमात्मा का जिक्र, स्पष्ट नाम लिखा है कबीर। यहां देखो 52वीं आयत में, ये 52वीं आयत में है, ये 51 से प्रारंभ है, ये 51 समाप्त हुई। ये फला तुति अल काफिरन व जाहिदुम बहीर जिहादन कबीर। इसका क्या अर्थ बनता है इन्हीं की भाषा में? इन्होंने कोशिश की है समझाने की, लेकिन ये पूर्व परिचित ना होने से क्या कहते हैं, एक तो ए पैगंबर तो काफिरों का कहा न मानना, ये इसकी हिंदी की है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहां कबीर का अर्थ ये नादानों ने केवल बड़ा लिख दिया। ऐसे वेदों के सरलार्थकर्ताओं ने कबीर 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 का अर्थ कांति परिचय सर्वज्ञ आदि करके और उनको गोल मोल कर दिया। यहां कबीर कबीर शब्द ही लिखना था। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है? इसका वास्तविक अर्थ बनता है कि हे पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद जी को उनके अल्लाह भगवान निराकार ये काल कह रहा है कि ये काफिर उस कबीर को परमात्मा नहीं मानेंगे, और आप उनके साथ इन कुरान शरीफ में जो मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे द्वारा जो आदेश, कुरान शरीफ में फरिश्तों के भी आदेश है, लेकिन जो परमात्मा का आदेश है वो सर्वोत्तम है। मैं जो तुझे बता रहा हूं ये सत्य मानना, और ये कुरान में जो मैं दलील दे रहा हूं इनके बेस पर, इस आधार पर, इस प्रत्यक्ष प्रमाण पर तो इनके आधार पर सत्य मानता हुआ उन काफिरों का सामना करना, संघर्ष करना, उनके साथ लड़ना नहीं, संघर्ष करना। वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं, आप उनकी मत मानना, अपने इन कुरान शरीफ में जो मैं तुझे बता रहा हूं इसके आधार पर तू चलता रहना और आगे उसी परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान दर्शन करना। अब 51 में यहां देखो, उसके बाद 58 और 59 आयत में ये खबीरन लिख दिया इन्होंने, खबीरन, जबकि ये कबीर है, कबीरा, कबीरन, ये जिहाद कबीरा, खबीरा, ये है कबीर शब्द, लिखन में मिसप्रिंट हुआ है। यहां देखिए आगे, ये खबीरन, ये कबीर है, जहां आपने पहले देखा था बिल्कुल कबीर लिखा है, ऐसे ही ये भी कबीर ही है, लेकिन इनका अपने हिसाब से लिखने से, यहां देखो ये वो 52वीं आयत में आप देखिए इधर, यहां देखो ये सीधा कबीर लिखा है, ये आपके सामने है कबीरन, ये भी कबीरन ही है, वहां कबीरन गलती से लिखा गया, मिसप्रिंट हुआ है। अब इसका हिंदी देखो, हिंदी देखो, अब ये 51, 52वीं, 53वीं आयत है, ये आपके सामने 53वीं आयत, और वो चल रहे, और वही है जिसने, ये वो परमात्मा है कबीर
जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला, खारी कड़वा, और दोनों एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अर्थात ये परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को अपने हिसाब से रचा हुआ, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और वह और तुम्हारा परवरदिगार, हजरत को कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद को, निराकार परमात्मा पूर्ण परमात्मा के बारे में। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, आन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। काफिर जो अविज्ञाकारी होते हैं, जो वास्तविक बात को नहीं समझते, ना मानते, उनको काफिर कहते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए, अर्थात वो सतभक्ति नहीं कर रहे। 55 में लिखा है, ए पैगंबर, हमने तुमको ये निराकार अल्लाह, ये काल भगवान जो सामने व्यक्त रूप में नहीं आता, अव्यक्त रूप में रहता है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है, कि उनको बताओ कि गलत काम करोगे तुम्हें सजाएं मिलेंगी, गलत भक्ति करोगे तो तुम्हें हानि होगी, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म यानी परमात्मा के बारे में सत्संग करने की कोई मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अगर कोई भक्ति चाहता है उस प्रभु के पाने की, तो नाम जप ले। ए पैगंबर, उस जिंदा, ये चैतन्य तेने अपनी तरफ से कर दिया, ये नहीं इसका अर्थ बनता। उस जिंदा रूप में जो तुझे मिला आकर प्रभु अल्लाह पूर्ण परमात्मा, उस पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं, वो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी वो सब जानता है अपने बंदों के, यानी जो उनकी भक्ति करते हैं उनके सब का पाप कर्मों को, गुनाहों को माफ कर देगा। जिसने आसमान और जमीन में जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा, अर्थात प्रभु आकार में है। 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन अपने सतलोक में पहुंच गया। वो कबीर परमेश्वर है, मनुष्य जैसा परमात्मा का स्वरूप है। वह अल्लाह बड़ा का अर्थ है कबीर। वो खबीरन लिखा ना इन्होंने, वो कबीर है। वो यहाँ कबीर लिख दे, बड़ा ना लिखो, कबीरन लिख दे, बस सीधा कबीर। वह अल्लाह, वो भगवान कबीर है। वो रहमान है, वो बड़ा दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ये 59वीं आयत सूरत फुरकान की 25वीं सूरत में, ये 59वीं आयत तक इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसकी खबर, रहमान है तो उसकी खबर किसी बाखबर माने बिल्कुल तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ये सिद्ध करना चाह रहा दास ने कि सभी शास्त्र कबीर परमेश्वर की महिमा बाई नेम गा रहे हैं। अभी आपने कुरान शरीफ के अंदर सुना सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 5259 तक आपके सामने पर्दे पर आई। उसमें यह लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो और वही भगवान है। कोई कहे वो परमात्मा नहीं है तो उनके संघर्ष करो, अर्थात उनकी बातें मत मानो। संघर्ष माने लड़ाई नहीं, संघर्ष करो यानी उनकी बातें मत मानो। और उसी परमात्मा ने सब सृष्टि रची है और 6 दिन में सृष्टि को रच के 7वें दिन वो अपने तख्त पर जाकर विश्राम किया, अपने मूल स्थान सतलोक में। और उस परमात्मा की पाकी बयान करते रहो,
हजरत मोहम्मद को कह रहे हैं, और वो किसी के द्वारा नहीं मारा जाने वाला, वो तो वास्तव में अविनाशी वो है।